किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारा चैनल शुगर कैन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे बिलाई चीनी मिल के गांव बिलाई में मास्टर। हमारे साथ हैं हमारे प्रगतिशील कृषक जितेंद्र कुमार जी, हमारे साथ हैं भाई साहब आदित्य वीर जी और हमारे उप गन्ना प्रबंधक मनोज तोमर, हमारे फील्ड पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह और रविंदर कुमार। जैसा कि आप जानते, बसंतकालीन गन्ना बुआई का उचित समय चल रहा है। इस समय मास्टर जी के खेतों पे बुआई हो रही है और हमें पता चला कि मास्टर जी गन्ने की खेती को घाटे का सौदा मानकर पूरी जो पोस्ट उन्होंने निकाली और कहा भाई अब गन्ने की खेती घाटे का सौदा है। तो उसके बाद मास्टर जी ने महाराष्ट्र की तर्ज पे एक मीटिंग अटेंड की। उसमें हमारे जितेंद्र भाई साहब भी थे। कांति भाई को जूम मीटिंग के माध्यम से जोड़ा गया और उसमें 3 बातें निकल के आई कि हमारे जो गन्ने की खेती घाटे का सौदा क्यों है, क्योंकि हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर की भारी कमी है। हम गन्ना एक उचित चौड़ाई पर नहीं बोते, इसलिए हमारा गन्ना पतला रहता है, गिर जाता है। प्रति हेक्टेयर पैदावार हमें कम मिलती है, जबकि लागत हमारी बहुत ज़्यादा है। तो इसी तर्ज पे क्या किया जाए। सुनने में अटपटा कि जीरो बजट खेती, जहर मुक्त खेती, इसी में बजाज समूह का जो शीर्ष प्रबंधन है उनके निर्देशन में हमारे यूनिट हेड माननीय अजय कुमार शर्मा जी, हमारे महाप्रबंधक गन्ना परोपकार सिंह और बिलाई चीनी मिल क्षेत्र के 10 किसानों को लेकर एक मीटिंग का आयोजन हुआ और उसमें डिसाइड हुआ कि चलो बहुत बड़ा क्षेत्रफल ना सही, थोड़े थोड़े क्षेत्रफल में जा कर के इस तरह की ट्राई की जाए। तो हम मास्टर जी से जानना चाहेंगे, मास्टर जी क्या क्वालिफिकेशन है आपकी। सबसे पहले तो ये देखिए, मैं एग्रीकल्चर का पीजी हूँ। 1968 में मैंने टीआर्ट कॉलेज बड़ौद PhD एक्सटेंशन में डिग्री प्राप्त की और उसके बाद अध्यापन कार्य में लगे। बहुत सुंदर। मास्टर जी बताइए, कितने समय जनता वैदिक कॉलेज बड़ौद, जाट कॉलेज बड़ौद से एग्रीकल्चर के पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उसके बाद शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, अध्यापन कार्य किया है। और अब ये आपके इसमें विचार कैसे आया कि क्या ऐसा संभव है कि बिना कुछ डाले, बिना खाद उर्वरक डाले, इसमें क्या रख रखा आपने? नहीं, ये देखिए, गोबर और गौमूत्र, बेसन और गुड़ का मिक्सचर बनाने के बाद ये चूँकि आजकल जो है ज़्यादातर जितनी भी रासायनिक दवाई आ रही हैं, इसका मनुष्य की बॉडी पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। दुनिया भर की बीमारी जो है उसका कारण मैं ये मानता हूँ कि आजकल गन्ने के अंदर कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो केमिकल का इस्तेमाल ना करता हो। और ये केमिकल जो है किसी न किसी रूप में, चाहे वो गुड़ के रूप में हो, चीनी के रूप में हो, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरे पास इस समय आधे हेक्टेयर 6 बीघे के लगभग बुआई है। तो इसमें से मैं सोचा कि आधा 3 बीघे के लगभग जो है इसको केमिकल फ्री कर दूं और इसी वजह से ये बुआई का निर्णय लिया। बहुत सुंदर निर्णय मास्टर जी का। अब हम जितेंद्र भाई साहब से जानने चाहेंगे, आपने भी खेत तैयार कर रखा, हमें पता चला इसी तरह पे जीवामृत टैंक भी बना लिया। आपको क्या लगता है, सफल रहेगा? अभी तो प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद जो अनुभव आएंगे, जो रिजल्ट आएगा, उस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति होगी। लेकिन मैं यहाँ जो आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं इस दिशा में, मैं ये जानना चाहूँगा कि हम जीरो बजट पर आधारित जो बैनर लगा है हमारा, इसका प्रारूप जीरो बजट की दिशा में ले जाने के लिए रूपरेखा किस तरह से है? जी ठीक, बहुत अच्छा सवाल भाई साहब का है। इसका जीरो बजट का मतलब है कि उसमें किसी भी रसायन का प्रयोग ना करना, अलग तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपनाना। जैसे यदि सड़क किनारे कोई जामुन का पेड़, कोई आम का पेड़ या अमरूद का पेड़ खड़ा रहता है, तो आप बताइए क्या उसमें कोई खाद डालता है? नहीं। फिर उसके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आपूर्ति कहाँ से होती है? वो होती है प्रकृति से। नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है वातावरण से, फास्फोरस की आपूर्ति होती है जो उसके पत्ते सड़ के उसकी जड़ों में जाते हैं उससे। और यहाँ मैं एक बात और ऐड कर दूँ कि इसका पूरा प्रारूप ये है कि आप पहले खाली खेत में 2 दाल वाली फसलों की बुआई करेंगे, उसके बाद जब वो पक जाएगी उसकी जुताई करेंगे। जैसे कि इस खेत में मास्टर जी ने मेथी की बुआई की थी,
उसकी जुताई की। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए आप केवल 2 दाल की फसलों की बुआई कर उसमें जुताई करेंगे। 6 फीट पे बोने के बाद लाइनों में फिर आप इसमें 6 फसल की बुआई करेंगे, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति दोबारा इसमें होती रहे। और उसके बाद जड़ों के पास मिट्टी लगेंगे। जैसा कि यहाँ का प्रचलन है, ज़्यादा पानी देना। ज़्यादा पानी देना मतलब पानी को जड़ के पास पहुँचाना। इस खेती में आपको क्या करना कि जड़ों को पानी के पास जाने देना है। हर गुड़ाई निराई के बाद जड़ों के पास मिट्टी लगती चली जाएगी और बहुत कम सिंचाई में इसका उत्पादन होगा। इस तरह का ये, तो आप सभी थोड़ा थोड़ा ये करें और इस तरह का करें। धन्यवाद।